मैं अमित मेरठिया वेडिंगशाला से और आपका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो आज हमारे साथ हैं साधना सिंह जी। तो साधना जी मुझे ये बताइए शादी क्या है? मेरे ख्याल से एक शादी है ना बहुत ही है ना अच्छा बॉन्ड है। अच्छा बॉन्ड है जो कि है ना एक है ना लड़के और लड़की के बीच में तो होता ही है, बाकी है ना टू फैमिलीज के बीच में भी होता है, जिसमें है ना मतलब है ना दोनों फैमिलीज है ना बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि मेरे साथ है ये। ओह दैट्स ग्रेट। क्या एंड है ना मतलब हस्बैंड भी मेरे और मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी। सो अभी मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। 5 साल हो चुके हैं, दैट्स ग्रेट। तो आपकी शादी कब हुई थी? मतलब 2018 मेरठ। मेरठ से हुई थी? आई एम फ्रॉम मेरठ। तो आप कैसे मिले उनसे? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज किसने कराई थी? रिश्ता कौन लेके आया था? फूफा जी? मीडिएटर। हाँ फूफा जी लेके आते हैं मोस्टली। मेरे तो फूफा जी लेके आए थे। तो आपके फूफा जी लाए थे? Exactly not फूफा जी, but it's like something like। मतलब फूफा जी का काम ये होता है ना कि भाई ये काम कराते रहो, बच्चों की शादी कराते। वो दोनों फैमिली से नोन थे। अच्छा। तो वो लेकर आए, मतलब मेरे पापा है ना पुलिस में। अच्छा, he's a policeman। डिप्टी एसपी है ना, रिटायर्ड हुए थे, अब वो नहीं रहे हैं। और उनके फ्रेंड थे जी, और एक ही जगह पोस्टिंग थी उनकी भी, मेरे है ना फादर इन लॉ की भी। वो तो हमें बाद में पता चला। तो वो दोनों फ्रेंड्स थे? तीनों फ्रेंड्स थे। ओह, तो कराने वाले भी और वो दोनों भी? हाँ ठीक है। सो है ना मतलब जो मीडिएटर थे उन्होंने है ना मतलब रैंडमली है ना मतलब इस तरीके की बात चलाई, तो फिर है ना फोटो वगैरह और इस तरह का। बच्चे हैं, चलो भाई क्या करते हैं, दोस्ती को रिश्तेदारी में बना लेते हैं। या हाँ, इसी टाइप का है ना समथिंग। तो आपने शादी प्लान की थी या फिर फैमिली ने आपको बोला शादी करने के लिए, या आप सोच रहे थे कि मुझे शादी करनी चाहिए? नहीं, मेरी जब शादी हुई तो आई एम वेरी ऑनेस्ट कि है ना मतलब मैं 30 इयर्स की थी। ओके। 30s में मेरी शादी हुई है एंड ना जिसमें ये था कि अब तो करनी है, अब तो करनी है शादी। एंड मेरे डैड का भी है ना थोड़ा सा ये था कि कंसर्न कि अब कर लो, अब कर लें। वो तो हर माँ बाप को लगता है कि भाई देखो। एंड सडनली है ना ये रिश्ता आया, तो मतलब है ना ठीक है, बातचीत वगैरह हुई तो थोड़ा सा समझ में आया, तो मैंने कहा इट्स ओके, ठीक है। तो शादी जब आप शॉपिंग कर रहे थे तो कहाँ से शॉपिंग की आपने? दिल्ली से शॉपिंग की। मेरठ में अच्छा नहीं मिलता क्या? अच्छा, आपके डिजाइन अच्छे नहीं है। मेरे टेस्ट के पास। मेरे टेस्ट नहीं है आपका, दिल्ली टेस्ट है। एक्चुअली है ना मैं डिजाइनिंग फील्ड से हूँ। अच्छा, आप डिजाइनिंग फील्ड से। एंड मैंने ना मतलब अपनी जॉब भी करी, मतलब शादी से जस्ट पहले मैं तभी छोड़ा था मैंने जी। क्योंकि उस टाइम पे ना मेरे है ना फादर का है ना कुछ फिजिकल इश्यूज हो गए थे। ओके। तो इसलिए फिर मेरे को आना पड़ा। लेकिन मैंने ना 3-4 साल है ना जॉब करा, जिसमें है ना मतलब मैंने अंडर डिजाइनर रोहित एंड राहुल है जी, तो उनके अंडर मैंने काम किया। एंड फिर वहाँ से है ना मतलब इतना अपना इंटरेस्ट है, मतलब अपनी फैमिली के लिए भी डिज़ाइनिंग और है ना अपने लिए भी, तो मैंने हर चीज़ सोच रखी थी कि मेरा लहंगा ऐसा होगा, मैं ऐसे जाऊँगी, मेरे ये आउटफिट्स होंगे, तो हर चीज़ है ना वो। फिर मैंने जब शादी का आ गया वो सिनेरियो, तो मैंने ना वो प्लान कर दिया पूरा, मतलब जो आपने सोचा था कि मेरी शादी तो है ना बेसिकली मैंने ना दिल्ली चांदनी चौक से शॉपिंग करी। चांदनी चौक से कुछ शाहपुर जट में डिजाइनर्स हैं, मैंने वहाँ से शॉपिंग करी। ठीक है। तो हमारी ऑडियंस को पता है जो ये वीडियो देखेंगे और वो शादी प्लान कर रहे हैं, तो आपको जाना है चांदनी चौक और शाहपुर जट। तो वहाँ पे आपको अच्छे डिजाइन मिल जाएंगे ट्रेंडिंग। और अगर आपको हमारी साधना जी से बात करनी है तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। शी विल ऑल्सो डिजाइन फॉर यू। मेरठ में है तो मुझे लगता है वो क्योंकि डिजाइन करती है यहाँ पे भी और कहीं पे। ठीक है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा कमेंट में, हम आपको लिए डिजाइन अरेंज करा देंगे। तो शादी एक, जैसे आपने बताया, ये एक दो फैमिलीज के बीच में, ना कि दो पार्टनर्स के बीच में नहीं, दो फैमिलीज के बीच में भी एक अंडरस्टैंडिंग है, कमेंट है, एक बेसिकली एक बॉन्ड है। तो फिर जब आपकी शादी को अब कितना टाइम हो गया? 5 इयर्स। तो और फैमिली कैसे आप मैनेज करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को, एंड आप डिज़ाइंस करना आपको पसंद है, वो कैसे मैनेज करते हो, और फिर फैमिली हस्बैंड को कैसे संभालते हो? एक्चुअली है ना अभी है ना मेरे 5 इयर्स हो गए हैं, एग्जैक्टली 5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं।
जिसमें मेरे है ना मतलब 4 इयर्स का बेबी भी है ओह वाह, कांग्रेचुलेशन। और है ना डांस भी सीखते हैं। ही इज Okay. आल्सो है ना मतलब अपकमिंग मॉडल। ओह दैट्स ग्रेट मैम। उसके तो पीछे मॉम भी हम फैशन लोग डिजाइनर है तो बच्चा तो मॉडल बनना ही है फिर उसको। एंड रिसेंटली अभी है ना वो इमेज बाजार और है ना मैग्नम स्टूडियो में पेड शूट्स कर आया है। सो मतलब उसकी मेरा है ना अभी मेनली फोकस मेरे और मेरे हस्बैंड का ये है कि हम बच्चे कर रहे हैं, तो इसलिए मैं अभी वर्किंग नहीं हूँ। ओके बाकी तो आप हमारी है ना पूरी मेहनत शिद्दत अपने बेटे पे लगा रखा है आपने एंड उसको फोकस किए हैं, तो अच्छी बात है। तो गाइस अगर किसी को भाई मेरठ में फोटो शूट कराना हो, मॉडल शूट, एज क्या है बेटे की? 4 साल। तो अगर आपको बच्चों का शूट करना है तो वो आप साधना जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको मॉडल भी मिल जाएगा और डिजाइनर भी मिल जाएगा। हस्बैंड क्या करते हैं? शूटिंग। तो फिर आप लोग पूरा प्रोडक्शन बना लेते हैं फिर। तो हस्बैंड क्या करते हैं? ही इज अ सीनियर मैनेजर एट ओह दैट्स ग्रेट। पीएनबी। वाओ। तो आप फिर घर में आप कैसे संभालते हैं चीज़ों को? घर में तो ऐसा है ना मुझे नहीं करना, मतलब मेरी इतनी अच्छी है ना, मतलब मैं ये बोलूँ कि मैं ना सो लकी कि है ना मेरे को ऐसा ना मायका भी मिला और ऐसा ससुराल भी मिला माशाल्लाह, जिसमें है बहुत ना अच्छी मतलब है ना ससुराल में भी जाके ना मैं ना कुछ नहीं करती, मेरी मदर इन लॉ है ना पूरा है ना सब संभालती हैं। कितनी इवन अच्छी बात है। इवेंचुअली अभी है ना मतलब उनको एज अ बेटी ही रह रही हूँ मैं वहाँ पर। मेरी मर्जी आती है तो मैं जब उठती हूँ, जब सोती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, जब मन आया हो वो काम करती तो हूँ। आपके इट्स पास अ लकी पार्ट फॉर मी। लेकिन है ना मतलब एक है ना शादी को चलाने के लिए मेरे ख्याल से हाँ दोनों तरफ से है ना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कुछ चीज़ें अगर वो इग्नोर कर रहे हैं या फिर वो समझ रहे हैं तो आपको भी ऐसे ही आपको भी समझना चाहिए। सेम लाइक कम्युनिकेशन बिल्कुल। के कन्वर्जेशन। एंड अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लियर कर लो टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि हम कल करेंगे, अगर आपको आज बुरा लगा है तो आप आज ही क्लियर। जैसे जाकिर भी बोलता है कि जाकिर भी बोल रहे हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि बिना लड़ाई के उसको सोल्व के सो नहीं सकते आप। मतलब आप सो सकते हो, लड़ाई अगर आपकी हो गई है तो आप सो सकते हो, फिर अगले दिन उसको डिस्कस। मुझे तो नींद नहीं है। आपको नींद नहीं आई? मुझे नींद नहीं है, मेरा तो ये है। तो मैं शायद ना रोती भी रहूंगी। अच्छा। मेरे तो आंसू ऐसे ही रखे रहते हैं तो मैं तो रोती रहूंगी जी। भले मेरे हस्बैंड सो जाएंगे। तो हस्बैंड सो जाते हैं कि भाई ठीक है आप कल करेंगे, तो वो जाकिर को फॉलो करते हैं फिर? वो है ना करते हैं हाँ। कि मतलब है ना बाद में डिस्कस करें। बाद में डिस्कस। लेकिन मेरा ये रहता है नहीं अभी डिस्कस करो। तो मुझे लगता है कि अगर मैं बोलूँ कि भाई अगर बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं तो शायद वो आराम से कामली वो चीज़ें हो जाए। नहीं उसका है ना मतलब क्या, कुछ चीज़ों में वो डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसमें है ना आपको है ना ऑटोमेटिक रिएक्ट करना पड़ता है, इंस्टेंट। है ना। और एक है ना मतलब होता है कि आप उस पर बाद में भी बात करोगे तो रिजल्ट है ना आपके फेवर में या फिर है ना मतलब रिजॉल्व हो जाएगा। सो इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो अब आपके 5 साल हो गए हैं और आप बेटा भी है 4 साल का, और आपके 2 माँ हैं और 2 घर हैं आपके अच्छे खासे जो आपको दोनों ही आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी इनमें सबसे अच्छी क्या बात है जो आपको पिछले 5 साल में अच्छी लगती है और जो पहले शादी से पहले वो अच्छी लगती थी? तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों चीज़ें सेम ही हैं या अलग अलग हैं? नहीं देखो डिफरेंस तो है। जैसे डिफरेंट तो देखो उस टाइम पे आपके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती। हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा मैरिज है ना आपके पास है ना इतनी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं। आप फ्री होते हो, आपको किसी को कुछ बोलना नहीं है, आप अपने है ना जा सकते हो कहीं पे भी है ना। अपने मॉम डैड हैं तो मतलब है ना कुछ भी आप बोल सकते हो, अपना स्कूल है, कॉलेज है, लाइफ है, तो मतलब वहाँ आपको किसी को कोई आंसर नहीं देना। लेकिन हाँ जब आफ्टर मैरिज तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग आंसरेबल हैं आप। एटलीस्ट आंसरेबल भी नहीं है, जैसे कि मेरी फैमिली है, मेरे को वहाँ पर किसी को आंसर नहीं करना, लेकिन एक अपनी तरफ से होता है कि नहीं मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उनको बताऊँगी। एंड बच्चे को भी देखना है, अगर बच्चा है तो, अगर बच्चा नहीं भी है तो तब भी है ना मतलब फिर भी एक ये रहता है कि है ना नहीं मतलब कोई पूछ सकता है तो उससे पहले आप खुद ही बता दो कि आप है ना क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। सो मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई चांस नहीं चाहिए फैमिली के अंदर दोनों। एंड जितना क्लियर रहोगे अपने रिलेशनशिप में, आप है ना अपने फादर इन लॉ के साथ
मदर इन लॉ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, किसी भी रिलेशनशिप में है ना क्लियरेंस चलना चाहिए। इवन आप है ना मेरी है ना मतलब इन लॉज की फैमिली से आप मिलोगे, आप यकीन नहीं हो रही है आज के ज़माने में भी ऐसी कोई फैमिली होती है। मैं बिल्कुल मिलना चाहूँगा उनसे। और क्योंकि मुझे लगता है लोगों को ना, जैसे मैं आजकल रील्स देख रहा हूँ या यूट्यूब पे कोई भी कंटेंट देख रहा हूँ, जो लड़कियां हैं वो ऐसा कंटेंट बना रही हैं कि शादी के बाद उन्हें उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। वो सिर्फ बर्तन धोएंगे, वो सिर्फ बच्चे पालेंगे और ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाएगी। जो लड़के हैं वो ऐसे बना रहे हैं कि जो उनकी वाइफ है वो विच है, वो उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे और उनके पास कोई आज़ादी नहीं रहेगी, फ्रेंड्स नहीं रहेंगे। बट मुझे लगता है ये एक दोनों साइडों से ही एक बैलेंस रखने वाली बात है। हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगी एज यू से, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज भी होना पड़ेगा, चेंज भी होना पड़ेगा। कुछ चेंजेस अपने अंदर भी लाने पड़ेंगे, अपने घर में भी लाने पड़ेंगे। आप सामने वाले को भी समझाओगे, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता है कि है ना मतलब आपके अकॉर्डिंग चल, आपको उसको समझानी पड़ेंगी जी, तब फिर वो निकल कर थोड़ा सा आउटकम आएगा। बिल्कुल। इस कई बार क्या होता है कि मतलब जो हस्बैंड वाइफ है उनका ठीक चल रहा है, लेकिन जो फैमिली मेंबर हैं वो कुछ ना कुछ पिन करते रहते हैं कि आज चलो ये कह देते हैं, आज ये कर देते हैं, आज वो कर देते हैं, ये पूछ लेते हैं। मुझे लगता है उनको भी थोड़ा सेंसिबल रहना चाहिए, क्योंकि भाई अब फैमिली में 4 लोग हैं तो उनकी चारों की अलग अलग पसंद होगी, बट थोड़ा तो एडजस्टमेंट दिखाओ आप भी, क्योंकि वो देखो तो करना ही चाहिए। एक तरीके से जो हमें सिखाया गया, लड़की को जो हमेशा सिखाया जाता है कि है ना आपको तो एडजस्ट करना ही है। नहीं, मुझे भी यही सिखाया था, मैं तो बॉय हूँ कि भाई मतलब मोस्टली ये मोस्टली है ना, मतलब है ना आप ही निकलोगे तो है ना हर तुम अगले घर जाओगे, तुम्हें एडजस्ट करना है, तुम इस तरीके से रहोगे, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। आज भी मतलब बहुत फॉरवर्ड हो गई हैं चीज़ें, लेकिन है ना मतलब इतना भी नहीं है। जब है ना अपने घर पे आती है ना तो हर कोई है ना मतलब आ जाता है कि नहीं आपको ऐसे नहीं। अब मेरे है ना यहाँ पर है ना फैमिली फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो ससुराल मतलब लाइक मतलब मम्मी के कोई है ना वो आ रहे हैं, तो आपको ऐसे रहना है, इस तरीके से हमें है ना ये सारी चीज़ें सिखाई जाती। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये है कि है ना अगर आप है ना मतलब बातचीत, मेरे ख्याल से एक लड़की का है ना आप वहाँ जा रही हो, आपको न्यू एडजस्ट करना है, तो है ना ये है कि आपको है ना थोड़ा सा ऐसा होना है कि हमें है ना उनको अपने फेवर में लेना है। हाँ, कॉन्फिडेंस में लेना है कि ये एक चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए कि मेरे को अपने लॉज को है ना अपने फेवर में लेना है। वो भले ही आपके पति का साथ छोड़ दे, लेकिन आपके साथ रहे। एंड ये मेरा है, ये आपका है, मतलब वो तो मेरे है ना हस्बैंड को बाहर निकाल देंगे, इसको घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन हमारी बहू है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी बात है। एंड अगर ऐसी फैमिली के साथ आप रह रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। पर मुझे लगता है कई बार कि भाई जो बॉय वाली साइड है ना, उसको भी ये समझना चाहिए कि भाई सिर्फ वो ही क्यों एडजस्ट करे, वो तो पहले ही एक घर छोड़ के आ रहे हैं, तो हम भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। अब इसमें बहुत ही है ना मतलब एक रोमांचक कहानी बता दूं मैं आपको। जी बिल्कुल। शादी के बाद है ना लड़की जाती है, हाँ, यहाँ है ना लड़का आया हुआ है। क्या बात है, तो आप लड़की 5 साल से है ना वो मेरे मायके में, हम लोग सब साथ में और बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी इसमें मेरी इन-लॉज की फैमिली भी आती है यहाँ पर। अच्छा, जैसे तो, मतलब एक बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है। तो भाई साहब के मम्मी पापा भी आके यहीं रहते हैं। सही बात है। तो मतलब आप घोड़ी पे गए थे या कैसे गए थे? कट्टे वगैरह, पिस्टल वगैरह तो लेके नहीं थे आप उनको अगवा करके लिए? क्योंकि मेरठ में तो ऐसा चलता है कि शादियों में अगर कट्टे पिस्टल नहीं चल रहे हैं तो भाई शादी हल्की रह जाएगी। नहीं, लेकिन वो सब भी हुआ। अच्छा, वो सब भी हुआ। क्योंकि अब मेरे ना फैमिली बैकग्राउंड पुलिस का है। मेरे पापा है, मामा लोग हैं, उनके बच्चे हैं, तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है ना थोड़ा है ना पुलिस वाला है। तो है ना मतलब एक शादी में वो शान, मतलब शान तो चलने मेरे है ना पापा ने मेरठ की शादी है, वो होते हैं ना जैसे पुलिस लाइन में है ना घोड़े, एंड है ना उसके ऊपर है ना मतलब है ना 2 उस टाइप के है ना वो हवलदार, और है ना मतलब वो है ना ऐसे शूट आउट कर रहे हैं। क्या बात तो इस टाइप का है ना मेरी शादी, पूरा रॉयल वेडिंग आपको मतलब मिला एक्सपीरियंस करने का। तो भाई साहब को तो आना ही था ग्रैंड 5 में। तो उन्होंने ये लाइव देखा था ये सब कुछ, तो उन्होंने समझा कि चलो इन्हीं के घर चलते हैं, इन्हें अपने घर लाने से अच्छा इन्हीं के घर चलते हैं हम।
नहीं नहीं, ये हमारी शादी में हुआ है, जी। ये हमारी शादी में हुआ है। तो मतलब आपने उनको कन्विंस किया उधर आने के लिए या वो खुद से आ गए? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, हमारी 2018 में शादी हुई जी। एंड 20 में मेरा बेबी हुआ है। ओके 28 फैब, इट्स अ रेयर डेट। ओके 28 फैब 20 में, एंड उसके जस्ट है ना 1 मंथ बाद है ना कोविड हो गया। हाँ, तो मेरी डिलीवरी यहीं पर हुई थी, घर पे? मेरठ में, जी। मेरठ में ही हुई थी। एंड उसके बाद कोविड हो गया तो फिर हम लोग यहीं स्टक हो गए। हाँ, तो भाई साहब कहाँ से? हस्बैंड? बेसिकली है ना, ही इज फ्रॉम है ना अलीगढ़। अलीगढ़, Yeah. ठीक है। तो अभी आप मेरठ में सेटल हो गए हैं। चलिए, अच्छी मेरा बात है। वैसे है ना इन-लॉज जो है वो गाजियाबाद है, जी। वेब सिटी। हम लोग वीकेंड पे जाते हैं। ओके, वेरी वहाँ पे नाइस। है। अब तो हाईवे भी बन गया है, मतलब आप इट्स गाजियाबाद वेरी को मिनट इजी में आ है ना, सकते हैं। मतलब अभी तो आई हूँ मैं, अभी यहाँ से भी है ना, मैंने इतना ब्रेक लिया था 1 वीक का, तो मैं लास्ट संडे ही आई हूँ। तो आप और क्या करते हैं एक्टिविटीज में? जैसे योगा करते हैं, डांस करते हैं, और अभी तो पूरा फोकस मेरा है ना बच्चे पे। अभी पूरा फोकस बच्चे पे है। अभी है ना उसके मुझे है ना लगता है मैं सारे बच्चों शूट्स है को ना, ऐसी माँ मिलनी चाहिए जो पूरा का पूरा फोकस बच्चों पे रखे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब एक बच्चे के ऊपर माँ का पूरा हाथ होता है ना, क्योंकि हस्बैंड तो चला गए हैं बाहर ऑफिस, और बच्चों के ऊपर जब पूरा कंट्रोल एक मदर का होता है ना, मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। देखो कहना तो मैं यही चाहूँगी जी। कि एटलीस्ट आप है ना, मतलब है ना एक 5 साल हाँ, मिनिमम 5 इयर्स आपको एक बच्चे को देना है। अगर उसका आपको अच्छा डेवलपमेंट चाहिए एंड वो आपके प्रति है ना, मतलब लॉयल रहे, या मतलब आपको समझे इन फ्यूचर, क्योंकि यही डेवलपमेंट एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। एक है ना, मतलब वही होता है। तो अभी है ना, आप मेरे बेबी को भी देखोगे, अर्पित और राजा हैं, ये लोग जानते हैं। मैं यहाँ से जाती नहीं हूँ, मैं 2 घंटे उसके साथ ही बैठती हूँ यहाँ पर। और अभी समर क्लासेस भी चलती थी, तब भी मैं 2 घंटा सुबह बैठती थी, 2 घंटा शाम को बैठती थी। एंड कुछ अपने भी काम होते हैं, बेशक। उसके लिए भी है तो ना वही time। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ का काम हो गया है, हस्बैंड की ड्यूटीज़ हो गई हैं, एक बेटे की ड्यूटीज़ हो गई एक हैं, स्केड्यूल हो जाता है। देखो एक आपका एक फैमिली मेंबर्स की ड्यूटी हो गई है, तो आप अपने आप को उसमें कैसे टाइम दे पाते हो और अपने आप की सारी हाँ, चीज़ें हाँ। कैसे मैनेज कर पाते हो? देखो डेली रूटीन तो एक मैनेज हो जाता है, क्योंकि है ना हस्बैंड जाते हैं सुबह 9:30, मेरा बेटा जाता है 8:30, अभी वो नर्सरी में आ गया है, तो 8:30 उसका स्कूल रहता है, जिसके लिए हम लोग है ना 6, मैं तो है ना मतलब है ना 6 AM से है ना स्टार्ट हो जाती हूँ, अलार्म लगा लिया मैंने। तो है ना वो अलग बात है कि मैं 7, 7:30 बजे तो आप उठ रही हूँ। ब्रेकफास्ट बनाते हैं या सैंडविच दे देते हैं? नहीं नहीं, वैसे मैंने मेड रखी है, अपने लिए मेड रखी है, मतलब क्योंकि इतना नहीं हो पाता, क्योंकि जी। मैंने ना मतलब मैं भी बहुत लाडो प्यारों से पली हुई बड़ी हूँ अपने घर में, मैंने कभी कोई काम नहीं करा सीरियसली, मैंने बट आप कभी खुद एक कोई, मदर बन गए हैं अब तो। हाँ मतलब कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं कर लेती हूँ, आता सब कुछ है, लेकिन है ना एक वो बिल्कुल। हो जाती है, लाइबिलिटीज हो जाती है हाँ, ना, कि है ना मतलब अफोर्ड कर सकते हैं तो हम हाँ रख बिल्कुल ली, बिल्कुल, आई है ना, अंडरस्टैंड। उसमें है ना प्रॉब्लम क्या है, आई थिंक हाँ, है ना नहीं। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती नहीं, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि है ना मतलब जिस चीज़ से आपकी लाइफ इजी हो रही है, किसी चीज़ है, क्योंकि ये भी एक डिस्टर्बेंस का है ना मतलब कारण बन सकता है आपका लाइफ में। आपने मेरे को है ना लंच टाइम पे नहीं दिया, ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं बिल्कुल। दिया, ये नहीं दिया, ये ऐसा बना है, ये वैसा बना है, तो उससे प्रॉपर है ना उसका एक सोल्यूशन निकालो। इन स्टार्टिंग ये मेरे साथ था, तब तक तो बेबी नहीं था, तब तक मैं खुद प्रिपेयर करती थी, लेकिन है ना जब बेबी हो गया तो एक अलग तो मुझे लगता है जब कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन ढूंढो, ना कि उस बिल्कुल। प्रॉब्लम को ही डिस्कस करते रहो बस। इस Just चीज find में out मत the solution। लड़ो झगड़ो हाँ। कि है ना मतलब है ना क्या भाई, अच्छा है ना आप है ना मतलब अफोर्ड कर सकते हो तो मतलब इट्स बेटर ना कि आप है ना रख लो, एक थर्ड हैंड रख लो अपना, जरूरी थोड़ी ना है कि आप ही को लगना है किचन में, या मतलब आप ही को ऑफिस का है ना, सही मतलब बात अगर है। किसी और से आपका वो काम हो रहा है तो आप उसको कर सकते हो। तो अगर- बहुत अच्छा चल रहा है साधना जी। तो अब मुझे बताइए, जैसे आजकल आप भी अपने आसपास देख रहे होंगे या सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं और सभी एक्टिव हैं आजकल, तो उस पर शादी को लेके ज़्यादा नेगेटिव बातें फैलाई नहीं जा रही हैं क्या? इतनी नेगेटिव होती है शादी?
इन माई ओपिनियन इट्स नॉट। इट्स है ना मतलब वेरी है ना लॉयल रिलेशनशिप, जिसमें है ना मतलब आप जितना है ना मतलब एग्जैक्टली नहीं कह देंगे। देखो अब हर किसी की है ना अपनी सबके अलग अलग है। हाँ बिल्कुल, प्रिवेसी है, हर किसी की अपनी पर्सनल है, उससे अलग रखोगे तो देन इट्स गोइंग वेरी। मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, जैसे कि कहते हैं आप पर्सनल इतना एंड इंटरफेयर प्रोफेशनल। मत करो। फर्स्टली सबसे मेरे को जो लगता है फोन, आप उनका फोन चेक मत करो, आप उनका फोन देखो। हर किसी की एक अलग प्राइवेसी है, हर किसी का एक अलग माइंड है, हर कोई अलग कुछ सोचता है। आप कुछ अलग सोच रहे हो, मैं कुछ अलग सोच रही हूँ, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, है ना। आई एग्री। तो है ना मतलब आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, जो मेरा पर्सनल स्पेस है, तो वहाँ है ना मतलब ये लड़ाई झगड़े नहीं है। एंड आपको ये भी पता है कि शादी करनी भी है। हाँ मतलब मुझे क्या लगता है, लड़कियां गलत बता रही हैं लड़कों को, लड़के गलत बता रहे हैं लड़कियों को, और शादी भी कर रहे हैं और साथ में भी रह रहे हैं। इट्स अ वेरी फनी थिंग। मतलब मुझे ना ये बिल्कुल समझ में भाई, नहीं या आया। तो आपको शादी पसंद नहीं है तो शादी मत करो, मत करो, पर शादी करनी है और अच्छे से अच्छी करनी है, डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है आपको, ये करना है आपको, वो एंड सब कुछ प्लान आउट भी है। हाँ। मेरा है ना मेहंदी का लहंगा ऐसा होगा, मेरा है ना हल्दी का लहंगा ऐसा होगा, मेरा ये है ना शादी का आउटफिट ये होगा, इस टाइप से होगा सब कुछ। वो सब कुछ इमेजिन करते हैं और मतलब एग्जीक्यूट भी करते हैं। सो मेरे ख्याल से है ना, या तो आप है ना थोड़ा सा है ना मतलब एक बार है ना स्टेबल हो जाओ, सोचो हाँ। कि आपको करना है या नहीं करना। अगर करना है तो कुछ एडजस्टमेंट आएंगे जो आपको है ना करना, आपको फेस करने पड़ेंगे और करने चाहिए, और दोनों को आप ही ये करने चाहिए। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाला आपको हाँ करे। हमेशा ये, क्योंकि है ना मतलब लड़कियों के साथ क्या होता है कि है ना मतलब या तो आपकी इतनी है ना पावरफुल फैमिली कि सामने वाले को है ना बिल्कुल गैंगस्टर टाइप हो, इस टाइप से कर दे, तब तो तुम ओके हो, वरना तो आपको दबना पड़ेगा। भाई, या तो लड़की मेरिट से होनी चाहिए, और अगर लड़की मेरिट से नहीं है तो थोड़े एडजस्टमेंट करने या पड़ेंगे। तो आप इतना कमा रहे हो, हाँ सीरियसली इट्स अ फैक्ट, हाँ कि है ना मतलब आप है ना उससे हाई अर्निंग हो, हाँ। जिससे आप अपने हस्बैंड को दबा सको। तो यार अगर मतलब किसी- ऐसे तो मत बोलो, मतलब आप ऐसे भी तो हस्बैंड है, मतलब कि जो वाइफ काम नहीं कर रही है वो भी तो उनके साथ रहते हैं, मतलब ऐसे मत बोलो साथ में। थोड़ा तो रहम करो लोगों के ऊपर, लड़कों के ऊपर, कि मतलब कि उनको थोड़ा सांस आए, वरना वो तो फिर तो वो प्यार वाली चीज है। हाँ। अगर वो है तो वेल एंड गुड है, उससे बेटर तो कुछ है ही उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। नहीं, है ना। लेकिन जहाँ प्यार नहीं है, एडजस्टमेंट है, हाँ, तो वहाँ तो है ना फिर है ना थोड़ी तो चीजें चेंज होती कट्टे हैं। बारूद है ना, ये सब हाँ। निकलेंगे। तो मुझे लगता है शादी एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है, और जिसको दोनों साइडों से म्यूचुअली बनाना चाहिए। भाई थोड़े से Definitely. आप एडजस्टमेंट कर लो और थोड़े से आप कर लो, और अगर आपको एडजस्टमेंट करनी ही नहीं है तो शादी क्यों करनी है? फिर तो करनी नहीं चाहिए, फिर तो करनी ही नहीं चाहिए, फिर बैचलर रहो। बिल्कुल। सही क्योंकि बात। आप है ना मतलब वही डिसीजन आप 1-2 साल बाद लेने वाले हो, तो हाँ, पहले ही ले लो। डाइवोर्स ले रहे हो ना, नहीं कुछ लोग ये डाइवोर्स भी तो कितने करते हैं, कुछ लोग ये भी तो करते हैं, एक बार करके देख लेते हैं। सब फालतू थे। फालतू की बात है। इतना माँ बाप का खर्चा भी कराओ, खुद भी अपना टाइम वेस्ट करो, इट्स बेटर कि वो 8-10 लाख रुपए आप अपना वर्ल्ड एंड टूर फिर में लगा उसके लिए ना दो। कोर्ट केसेस करते रहो, हाँ, है ना। उसमें भी तो टाइम जाता है, पैसा भी जाता है। तो हर तरीके से। इसका ये भी रीजन हो सकता है कि भाई लोग अपनी काउंसलिंग नहीं करते हैं, अपने आप को समझते नहीं है, और वो किसी फैमिली प्रेशर में आके या फिर आई थिंक है ना जो लोग फैमिली प्रेशर में आके अगर करते हैं तो है ना उसके अकॉर्डिंग तो है ना मतलब देखो दोनों लोगों को समझना चाहिए, दोनों को समझना ही चाहिए, बिल्कुल, फैमिली को भी फैमिली and को भी husband, wife। और हस्बैंड वाइफ। उसमें और कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर है ना मतलब आपकी शादी है ना सबकी है ना सहमति मंजूरी से हुई है, तो उसमें है ना आपको है ना हस्बैंड वाइफ को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, दोनों फैमिलीज को भी। ये नहीं कि हम लड़के वाले हैं कि हम है ना मतलब इतना है ना करते हैं, या मैंने लड़के के ऊपर इतना खर्च करा है तो तुम है ना इतना नहीं करोगे, या मतलब देखो डाउरी एक अलग है। नहीं, वो तो अलग हो गया। भाई मेरी बेटी है, अगर मेरी अब दोनों बेटे हैं, अभी बेटी नहीं है, एंड लेट्स सी अगर बेटी हुई तो लकीली,
तो मैं चाहूँगा मैं अपनी पूरी दुनिया कमा के उसे दे दूँ, क्योंकि हर एक माँ बाप यही चाहता है कि अपनी बेटी के लिए वो इतना करे ना कि वो एक अलग ही पीस है वो, एक अलग एंड एक feel मैं है वो। समझ सकती हूँ एक बेटे सॉरी एक है ना बाप का है ना बेटी के प्रति है ना ज्यादा होना होता है। ये मैंने ना अपने है ना मतलब अपने मेरे फादर इन लॉ में देखा है। जी। मेरी जो है ना इवन मेरी जो ननंद है शी इज सो प्रिटी शी इज है ना मतलब मैं क्या बोलूँ मतलब ऐसी ननंद मैंने नहीं देखी। मतलब हर घर में जो ननंद आग अच्छा, लगाने वो नंद वाली नंद नहीं है? ओके। मेरी ननद इतनी प्यारी है। Oh. शी इज अ डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट एंड मेरे जो जीजू हैं तो वो है ना ऑर्थोपेडिक सर्जन है हल्द्वानी, दोनों सेटल्ड हैं। Wow. उनके ट्विंस बेबी हैं, दोनों लड़के हैं। That's वो great. इतने शैतान हैं। अभी आए थे पे लड़के तो इसलिए आजकल ना शैतान ही हो रहे हैं, मेरे दोनों बेटे हैं, दोनों शैतान हैं। लेकिन मेन पॉइंट इज दैट कि है ना मतलब जो मेरी ननद है आपने कभी हमेशा ना भाभी है ना गिफ्ट लेकर जाती है ननद के लिए। बिल्कुल यहाँ उल्टा है। उल्टा है। मैंने कहा ना मेरी लाइफ मतलब में आपने हर यहाँ चीज़ भी उल्टा। प्रिविलेज ले लिया मतलब। मेरी है ना दी अभी यूरोप गई थी, हाँ। वहाँ से है ना मतलब है ना मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आई। एंड उनको सबसे ज्यादा मतलब उनको पता है कि है ना मतलब मेरे को है ना थोड़ा सा है ना बैग्स का, ब्रांडेड बैग्स का और परफ्यूम्स का ज़्यादा, तो हमेशा ना ये दो चीज़ें तो वो जरूर देंगे। तो अभी भी है ना वो मेरे लिए है ना गुच्ची का परफ्यूम लेकर ओहो आई। माशाल्लाह, क्या बात है। सो है ना मतलब सबके लिए गुच्ची के परफ्यूम्स आए। ननन जितनी भी हैं वो सुनने, और देखो इतनी भाभीयों को भारी चढ़ावा है। चढ़ाए। मतलब मेरी एक इंस्टाग्राम पे रील भी है जो जी। कि है ना बहुत ही है ना मतलब शेयर भी हुई है। ओह, बहुत है मैं मेरे घर वाले क्या कहते हैं मतलब ये है ना हमारा मतलब घर का ही था। मेरी माँ बोल रही थी कि है ना इसकी क्या कमी थी, एक ही की कमी थी जो दूसरी भी ऐसी आ गई कि वो भी इतना खर्चा पानी करती है या और दूसरी भी ऐसी आ गई। सही है। कोई तो रोको इन्हें। कोई तो रोको खर्चा करने से, गुच्ची खरीदने से, थोड़ी सेविंग कर लो। तो अब आप लास्ट में आके हम कन्वर्सेशन खत्म करते हैं। तो लास्ट में आके आप क्या बोलोगे जिन लोगों ने अभी शादी नहीं की है और वो शादी करना चाह रहे हैं या प्लान कर रहे हैं या फिर मेरे सोच रहे हैं, तो आपको आपके हिसाब से क्या लगता है कि उनको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो है ना फर्स्टली आजकल का जैसे इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको है ना मतलब एटलीस्ट है ना 3-4 मीटिंग्स तो आपको आराम से करनी चाहिए। आप एक दूसरे को जानो, मिलो, हर तरह से फैमिली की बातें अपने बारे में नहीं, एक दूसरे की आप अपने एक दूसरे की फैमिली के बारे में भी। मेन इंपॉर्टेंट है फैमिली, क्योंकि है ना जाकर है ना वहीं है ना डिस्क्रिमिनेशन आती है कि है ना मतलब फिर है ना वो होता है कि आपने है ना मेरे है ना परिवार के सामने से नहीं कहा, आपने मेरे परिवार के साथ, तो इट्स अ वेरी इट्स लाइक अगर 2 स्टेट्स है तो आपको थोड़ा बैलेंस क्योंकि करना है ना पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ तो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप फैमिली में हो और इवन जॉइंट फैमिली हो हाँ। तो वहाँ तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फिर उसमें ननंद आ जाती हैं, भाभी आ जाती हैं और रिश्तेदार आ जाते हैं और रिश्तेदार ताऊ जी और ताई पड़ोस वाली आंटी भी आ जाती हैं सब। मसाला डालने के लिए डेली बेसिस। तो मुझे लगता है घर तो के ना वहाँ पे खड़ी हुई थी साइड से। मुझे लगता है घर के दरवाजे बंद करके रखो सब लोग, क्योंकि ये जो पड़ोस वाली आंटी है ना सबसे ज्यादा मसाले यही डालती हैं, क्योंकि इनके घर के मसाले तो खत्म हो गए हैं, वो तुम्हारे घर में मसाले लेने आते हैं। सही कह रहा हूँ मैं? ऐसा ही कुछ है, आ जाती है। आ जाते हैं सच में। मतलब हस्बैंड वाइफ फिर भी ट्राई कर रहे हैं थोड़ा सॉर्ट आउट करने के लिए। हस्बैंड वाइफ का चल जाता है, हाँ। नो डाउट। आज की लाइफ में बहुत इजी है फिर भी। मैं अपने घर में भी देखती हूँ ना हस्बैंड वाइफ फिर भी इजी कर लेते हैं, लेकिन फैमिली के साथ निभाना इट्स अ वेरी है ना मतलब चैलेंजिंग हो जाता है थोड़ा सा, हेडेक टाइप। तो फैमिली वाली साइड को भी समझना चाहिए कि भाई इसको थोड़ा टाइम अगर है ना 2 कपल्स हैं उनको है ना मतलब चाहिए कि हम लोग है ना मतलब साथ में रहें इस टाइप से, तो फैमिली को भी समझना पड़ेगा। फैमिली के लिए भी आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल। उनकी भी है ना खुशियों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी एनिवर्सरी कब है, मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे कब है, मदर छोटी-छोटी चीजें। छोटी आप इनसे ये चीजें करोगे ना तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं भी करती हूँ। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यहाँ एंड चलो अच्छा है। सो थैंक यू सो मच साधना जी, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और हमारी जो ऑडियंस है जिनको वेडिंग शाला बेसिकली जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जिनको शादी से रिलेटेड कुछ इनपुट्स चाहिए, तो मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को बहुत सपोर्ट करेगी। थैंक यू थैंक यू सो मच, Thank you थैंक यू सो मच।